आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इससे पहले जो बनाए थे तो उसमें क्या था कि जो संख्या 3 के समूह में नहीं होता था तो उसको गुना करके 3 के समूह में ले आते थे तो वो पूर्ण घन हो जाता था। और इसमें क्या करना है कि जो संख्या 3 के समूह में नहीं होगा उससे भाग देके उसको हटा देंगे ताकि भागफल क्या हो जाए? पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, और इसमें और कुछ नहीं करना है, सेम वैसे ही है। तो इसको हम पहले बनाते हैं, समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला 256 है। ठीक है, तो पहले इसका क्या करेंगे? सेम वैसे ही बनाएंगे जिस तरह से है ना 2 बनाए थे। तो उसको पहले क्या करेंगे? लघुत्तम निकाल लेंगे, इसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो 256 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, 2 से लगेगा, 2 से लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 128। 12 दूना 24 है ना, बचा 1 और 8 दूना 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 64। फिर 2 से लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 32। फिर 2 से लगा देंगे 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगा देंगे 8 हो गया। फिर 2 से लगा देंगे 4। फिर 2 से लगाएंगे 2, 2 एकान 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका एलसीएम क्लियर हो गया। अब यहाँ लिख देंगे 256 बराबर 2 गुने 2 गुने 2। फिर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, कितना है? 3, 3 6 और 2 8, 2 गुने 2। ठीक है, तो देखिए ये जो है 3 के समूह में है, ये भी 3 के समूह में है, लेकिन ये 2 3 के समूह में नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? पहले यहाँ पे लिखेंगे इसमें 2 3, 1 मिनट, हाँ 2 3 के समूह में नहीं है, अतः 2 गुने 2 से भाग देने पर 256 का भागफल पूर्ण घन बनेगा। तो 2 गुने 2 यानी कि 4 से अगर भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वो क्या हो जाएगा? पूर्ण घन बन जाएगा। इसमें कहा क्या जा रहा था? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे निम्नलिखित संख्या को भाग देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो किससे भाग देंगे? यदि 2 गुने 2 यानी कि 4 से भाग देंगे तो 256 का जो भागफल होगा वो क्या हो जाएगा? पूर्ण घन प्राप्त हो गया। तो वो संख्या ज्ञात करने के लिए कहा था, तो वो संख्या ज्ञात हो गया, इसलिए यहाँ लिख देंगे अतः अभिष्ट संख्या 2 गुने 2 यानी कि 4। ठीक है, तो 4 से अगर हम भाग देंगे 256 को तो जो भागफल आएगा वही क्या हो जाएगा? पूर्ण घन प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर, देखिए 2 कितना है? 31 25। ठीक है, 31 25 को 5 से लगाएं, कितना हो गया? 625। फिर 5 से लगाएं हो गया 125। फिर 5 से लगाएं हो गया 25। फिर 5 से लगा दिए 5 हो गया। फिर 5 से लगा दिए 1 हो गया। इसका लिख दिए 5 गुने 5 गुने 5। फिर 5 गुने 5 लिखिए। ये 5 जो है 3 के समूह में है, लेकिन ये 5 जो है वो 3 के समूह में नहीं है। तो इसमें लिखेंगे इसमें 5 3 के समूह में नहीं है, अतः 5 गुने 5 से भाग देने पर 31 25 का भागफल पूर्ण घन बनेगा। अतः अभी संख्या 5 गुने 5 यानी कि 25 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे 3। देखिए 3 में कितना है? 1408। 2 से भाग लगाएंगे 704 हो जाएगा। फिर 2 से लगा देंगे 352 होगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे 176 होगा। फिर 2 से लगा देंगे 88 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएं 44 हो गया। फिर 2 से लगा दिए 22 हो गया। फिर 2 से लगा दिए 11 हो गया और 11 का 11 हो गया। ठीक है, अब यहाँ गुणनखंड करके दर्शा देंगे। तो लिख दिया 2 गुने 2 गुने 2 और फिर 2 गुने 2 गुने 2, फिर 2 और 11। तो ये 2 जो है 3 के समूह में है, यहाँ भी 2 3 के समूह में है, लेकिन ये 2 और ये 11 3 के समूह में नहीं है। तो इसी से क्या करेंगे? भाग लगा देंगे और जो भागफल होगा वो पूर्ण घन हो जाएगा। इसमें 2 और 11 3 के समूह में नहीं है, अतः 22 से भाग देने पर 11 दूना 22 हुआ। 22 से भाग देने पर 1408 का भागफल पूर्ण घन बनेगा। अतः अभी संख्या 22। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका 4
देखिए कितना है 152, 2 से लगाएंगे 96 हो जाएगा, फिर 2 से लगा दिए 48 हो गया, फिर 2 से लगा दिए 24 हो गया, फिर 2 से लगा दिए 12 हो गया, फिर 2 से लगा दिए 6 हो गया, फिर 2 से लगा दिए 3 हो गया, 3 एका 3। ठीक है, इस बाद गुणनखंड करके दर्शाएंगे। देखिए लिख दिए 2 गुने 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2 गुने 2। यहाँ 3 जो है 3 के समूह में नहीं है, लिखेंगे इसमें 3 के समूह में नहीं है, अतः 3 से भाग देने पर 192 का भागफल पूर्ण घन बनेगा, अतः अभिन्न संख्या 3 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।